परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से सतत जीवन को संचालन करने वाली आद्य शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम करता हूँ और जीव मात्र में समाये हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। दोस्तों, ये 2024 का जो वर्ष आया है, ये प्रतीक्षा के बाद आया है। 2024 काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आया है। दोस्तों, यहाँ ये धरती पे जो इस समय मानव समुदाय जो रहते हैं, वो हम देख रहे हैं कि धरती पे मानवों के बीच में युद्ध यहाँ चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये युद्ध ऐसे चल रहे हैं कि चलते ही चले आ रहे हैं। हज़ारों वर्ष हो गए हैं लोगों को आपस में ही मानव और मानव को युद्ध लड़ने पड़ते हैं धरती पे। तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी है, एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है कि आज़ाद देशों के रूप में धरती पे सीमा रेखाएं खींच के और अधिक से अधिक आज़ाद देश बनाए जा रहे हैं धरती पे। तो ये जो आज़ाद शब्द है, पहले तो इसी पे आपत्ति होगी हमें, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस समय सारी दुनिया में जितने भी आज़ाद देश हैं, ये विज्ञान की प्रगति के युग में मानवों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं धरती पे। मानव यहाँ धरती पे जैसे ही जन्म लेके आता है, तो जन्म लेने के बाद में वो यहाँ जब अपने आयु के अनुरूप बड़ा होगा और उसका निश्चित अवधि तो है कि एक न एक दिन उसको जाना है। तो मानव जो धरती पे यहाँ पर जिंदा होके आके रहते हैं और वो उन समय अपना पूरा करते हैं और फिर लौट जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में मात्र एक ये मानव शरीर है जो हमें हमारा पता बता सकता है और हमें अपने पते पे पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये वैसे तो हमारे वेद सूत्र दोस्तों, वेद का आपको बता भी दूं, आज ये जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इस 21वीं शताब्दी में मानवों को पूर्णतः सारे के सारे भ्रमित किया गया है। मानवों को इतना भ्रमित किया गया है कि एक तरीके से ये जताने की कोशिश की गई दुनिया में पिछले 2000 सालों में कि शायद मानव की उत्पत्ति ईसा के बाद हुई है। और उसके लिए विज्ञान के जो सिंधु घाटी के हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष उन्होंने खोजे, उसके आधार पे और मूल्यांकन करके और विज्ञान ये प्रतिपादित करता है यहाँ पर डार्विन और चार्ल्स के रूप में, जेनेटिक्स के रूप में। तो मानव मछली से बंदर बना, बंदर से इंसान बना, ये सारा ज्ञान सारी दुनिया को पिछले ये 500-700 साल में बहुत तेज़ी से ये ज्ञान दुनिया को दिया जा रहा है। तो आज वैसे तो हमारे देश में भी यही स्थिति थी। मुझे तो आश्चर्य इस बात पे होता है कि अब मुझे समझ में आया, जैसे जैसे गुरुजी ने बोला, तो अध्ययन के बाद में तो यहाँ पर ये बात तथ्य और सत्य और प्रमाण, अनंत प्रमाणों के साथ ये साबित होती है बात कि मानव का धरती पे उदय जो हुआ है, मानव जन्म धरती पर जो लेके आया है, वो पहला मानव धरती पे भारत में पैदा हुआ।
और उनका नाम मनु था। और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। ब्रह्मा जी के ही अर्ध शरीर से दोनों के शरीर बने थे। और आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुम्बकम के 2 सूत्र, वेद सूत्र या 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतुओं को ऑटोमेटिक उनको समझाए गए हैं। और उसी सूत्रों के अनुसार, उन 2 सूत्रों के अनुसार यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ किसी भी जीव के बीच में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आज तक नहीं आई है। यहाँ तक कि परमात्मा ने धरती माता को ये वरदान है कि धरती पे जितने भी जीवधारी प्राणधारी होंगे उन सब का भरण पोषण परमात्मा ये धरती अपने आप करती है। आज तक यहाँ आप पीछे कितना भी चले जाइए, धरती पे इतने प्रकार के 84 लाख प्रकार के जो अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग उनके आहार हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए दिन में 2 या 3 बार आहार की व्यवस्था का क्रम संपूर्ण जीवों में निरंतर बराबर चलता है। चिंता किसी को नहीं है, केवल मानव को छोड़ के। क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों जो मानव यहाँ पे हमें बताया वो निराधार बातें हमें पढ़ाई और समझाई गई लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से। और कभी हमें बताते हैं कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की है, कभी बताते हैं कि वायुयान किसी ब्रदर्स ने बनाए हैं, कि ये कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। तो ये सारे के सारे जितने भी इन लोगों ने ये हमें झूठी बातें बताई थी, इसका सबका निराकरण समय अपने आप करता है। तो ये जो समय आया है, परम पूज्य गुरुदेव की कही हुई बात एकदम सत्य साबित होती हुई दिखाई देगी आपको, कि लोग मुंह से बोलना कुछ चाहेंगे और निकलेगा कुछ। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा आन पहुंचा है कि जो सर्वश्रेष्ठता है मानवीय संपूर्ण जीवन कर्मों की, उन श्रेष्ठताओं को ध्यान में रखते हुए, मानव की गौरव और गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये जो इस समय चल रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का संभवतः अंतिम सत्र चल रहा है दोस्तों। तो स्वयं महाकाल प्रज्ञावतार के रूप में 7 अरब लोगों की बुद्धि में परम पूज्य गुरुदेव पहुंच चुके हैं। और ये जो अब कार्यक्रम है, इसको और अच्छे से संपन्न करने के लिए वातावरण की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि इस जन्म में हमें एक बार ये सौभाग्य मिलेगा कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अश्वमेघ यज्ञ जो गुरुजी करने जा रहे हैं पूरे संसार की भलाई के लिए, उस यज्ञ में हमें भी उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है परम पूज्य गुरुदेव पे। क्योंकि ये अश्वमेघ यज्ञ इस सारी सृष्टि को, कायनात को पूरी बदलने के लिए ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव का है। और दोस्तों मेरा निवेदन ये है, ये 11 फरवरी आती है। 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कर दी गई थी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो परम पूज्य गुरुदेव से जो रिश्ता था, वो प्रथम गुरु शिष्य के समान ही था। और परम पूज्य गुरुदेव जब स्वयं महाकाल धरती पे पूरे युग को बदलने के लिए आते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य शांति कुंज नहीं करता है, इसका कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार को किसी भी राजनीतिक चीज़ में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये बात तो पहले से ही थी, क्योंकि तभी आगे इतने आगे तक बढ़ना था। तो युग बदलेगा तो ये सारी दुनिया में जो काट मार की राजनीति चल रही है, जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जंजाल चल रहा है, जो मानवों के बीच में युद्ध शोषण वध हत्याएं चल रही है, जो ये मानवों के बीच में आज़ादी के पट्टे बांटे जा रहे हैं, धरती को खरीदा बेचा जा रहा है मानवों के द्वारा, यहाँ वही काम सारे कराए जा रहे हैं मानवों से जो वो कर ही नहीं सकता है, उसको अधिकार भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकता है।
तो सारी मानव जाति को अब भगवान श्री राम का अस्तित्व स्वयं आपके विज्ञान ने कर दिया है। तो अब आपके ये 2100 साल भूल जाइए आप लोग, अब आपको पीछे 4000 साल 5000 साल पहले जो भगवान श्री राम को मान लिया गया है, उनके पुल को मान लिया गया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस युग परिवर्तन बेला की शुरुआत भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में पुण्य अयोध्या में हो चुकी है। ये सारे दुनिया को पता है। तो अब जब भी बात होगी तो अब आपके ये चार्ल्स और महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले पूरा पदार्थ विज्ञान की व्याख्या कर दी थी। भास्कराचार्य ने पूरे खगोल पूरे ब्रह्मांड का नापन कर दिया था। महर्षि भारद्वाज ने हजारों साल पहले विमान बना के कितनी प्रकार के विमान बना दिए थे। हमारे यहाँ ये जो आप अब बता रहे हो हमें ये चीज़ें, और इनका कॉपीराइट लेके और सारी दुनिया को ये आपने श्रेणियों में ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है, ये G20 है, G5 है, ये G10 है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये नया आज़ाद हुआ है, ये पुराने आज़ाद हैं। ये आपने इतने सारे विभाजनों के बाद में जिस प्रकार की जो राजनीति दुनिया में चलाई है, इस राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो महत्ता का कार्य है, परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। 11 फरवरी को उनकी हत्या की गई थी। उनकी जन्म स्थली यहीं धानक्या स्टेशन मेरे पास ही है। तो हम पिछले 15-20 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर रहने का अवसर मिला, और मुझे गुरुजी ने ये भी मौका दिया। और दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र उन्होंने राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। आर्थिक लोकतंत्र, अर्थायाम, एकात्ममानववाद और अंत्योदय, ये 4 सूत्र मैं इस क्रम से इनको मिला के इनकी व्याख्या करेंगे दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना होगी विश्व में, तो अंत्योदय की प्राप्ति हमें होगी। तो ये मेरा सौभाग्य है। गत वर्ष हमने यहाँ पर अपने NGO बाल्यकाल सेवा संस्थान के निर्देशन में गत वर्ष हमने दीनदयाल उपाध्याय यात्रा का आयोजन हमने किया था 11 फरवरी को। जो आदरणीय BJP अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया और हमारे सांसद जयपुर के श्री रामचरण जी बोहरा, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। पिछली बार एकात्ममानववाद की यात्रा धानक्या पहुंची थी, और इस बार ये 11 फरवरी को ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस यात्रा को फिर कंटिन्यू रख रहे हैं। और इस बार यात्रा का जो अधूरापन था वो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा कर दिया है। तो अब यात्रा जो आएगी वो है एकात्ममानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति। तो दुनिया में ये 2 सूत्र हुए। अब एक हुआ आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिसको दीनदयाल जी को गुरुजी ने दिया है राजनीति में स्थापित करना है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार, तो उसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो अब इसको चाहे आप गायत्री परिवार कहें, अखिल विश्व गायत्री परिवार कहें, या इसको वसुधैव कुटुंबकम कहें, या फिर मेरी भाषा में आप बोलें एकात्ममानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। अगर ये सूत्र से हम अब दुनिया की राजनीति को कमांड करते हैं तो सारे संसार के सारे युद्ध एक दिन में बंद हो जाएंगे दोस्तों। मानवों के बीच जितनी भी समस्याएं धरती पे हैं, अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद के राजनीतिक चिंतन दर्शन से सारे विश्व की संपूर्ण समस्याओं का सॉल्यूशन दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है हमें, और ये मेरा सौभाग्य है। मैंने उन पर 14 किताबें 15 किताबें मैंने अभी लिख ली हैं, और लेखन कार्य जारी है। 11 फरवरी के दिन हम 11 बजे से BJP मुख्य
कार्यालय है जो राजस्थान का, वहाँ आप सब लोग पधारें। एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति यात्रा का आयोजन होगा और उसमें चित्र वही यूज होगा जो परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों जिस क्षण बैठे हुए हैं उसी क्षण को कैप्चर करके और उसी क्षण में ये जो दर्शन प्रस्तुत किया गया है, इसके 11 तारीख को हम इस यात्रा के माध्यम से इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया बनाने की ओर भारत अग्रसर हो गया है दोस्तों, जहाँ से हम संपूर्ण संसार को पुनः प्राचीन मानवीय गौरव की जो परागाथाएं भरी पड़ी है, उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ स्तर के मानव धरती पे हम यहाँ आगे के जीवन में देख पाएंगे। एक ऐसे सूत्र हमारे हाथ लगे हैं, तो सूत्रों से बड़े बड़े सवाल हल किए जाते हैं धरती पे। तो ये 2 सूत्र मैं आप लोगों के प्रस्तुत किए हैं सम्मुख, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलाना पड़ेगा दोनों को, तब जाके रिजल्ट निकलेगा। तो एकात्म मानववाद दीनदयाल जी का सारे संसार के 7 अरब लोगों को एक समान आत्मा के रूप में देखता है, तो फिर किसी भी मानव में किसी भी प्रकार की कोई भेद की गुंजाइश नहीं रहती है। और चूँकि यहाँ मानवों को पिछले काफ़ी समय से यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, जो ये हमारा लक्ष्य बनाया गया है, यहाँ दाल रोटी मकान के लिए मानव धरती पे नहीं आया है। यहाँ मानव का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करना मृत्यु को नहीं कहते हैं। तो बार बार मरना जीने से बेहतर है कि जीते जी उस मरने को समझ लिया जाए। तो इतना कीमती मानव जीवन को अब हम ये 4-5-6% बुद्धि का ही इस्तेमाल आप लोगों ने होने दिया है दुनिया में मेरे ब्रेन का आज तक। ये 93% भाग आपकी ये व्यवस्थाओं के भेंट चढ़ जाता है और मैं अपने जीवन को संपूर्ण रूप से नहीं जी पाता हूँ। सबसे पहला दावा तो यही है धरती पे मेरा कि आप सब मानवों के द्वारा संपूर्ण संसार को जो भ्रमित किया गया है, अब मैं आप सब लोगों के सम्मुख यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के माध्यम से सारे संसार में ये साबित करना चाहता हूँ कि जो हमारी राजनीति है वो सारे संसार के 7 अरब लोगों के बीच की संपूर्ण समस्याओं को समाधान भी करेगी और मानवों के बीच में एक उज्जवल और श्रेष्ठ भविष्य भी देगी। तो इसके लिए मैं व्याख्यान हर बार मेरा 25 सितंबर और 11 फरवरी को धानक्या पे रहता है, और इसके अलावा भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही कार्य हो रहे हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, जयपुर, राजस्थान से।